हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आ चुके हैं अगेन गोल्ड का एक एनालिसिस लेकर, वो भी फ्यूचर में कि क्या होने वाला है गोल्ड में, ये ट्रेड हमारी कैसे बनेगी। तो लॉजिक को समझने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और 12 तारीख जिस दिन मार्केट ओपन हुई वहाँ पर चलते हैं। तो आपको नज़र आएगा कि 12 तारीख वाले दिन मार्केट ने, गाइस इस वीडियो को थोड़ा समझ के लेना बिकॉज़ कि ये बेहतरीन होने वाली है। ये लॉजिक आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। तो मार्केट को 12 तारीख वाले दिन अगर हम देखेंगे तो इसने जस्ट 2 घंटों के अराउंड 870 पिप्स का मूव दिया, वो भी फुली स्ट्रेट। और हमेशा एक बात याद रखना कि सेकंड जब भी पुल बैक आता है उसके बाद ही बायर्स की एक्टिवेशन शुरू होती है और सेलर्स की। तो ये हमारा एक पुल बैक लेवल था, मेजर पुल बैक लेवल ये था जहाँ से बायर सेलर आए। तो हमेशा जब भी बाइंग में पुल बैक आएगा तो वहाँ से बाइंग ही होगी और बायर आएंगे वहाँ पर। तो पहली जो भी पुल बैक होती है उसके नीचे ही सबसे ज़्यादा बायर्स के एसएल मौजूद होते हैं। सॉरी, इग्नोर करना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो इसके नीचे स्टॉप लॉस मौजूद थे। अब हर पुल बैक हमने देखना है कि किस किस पुल बैक के नीचे स्टॉप लॉस मौजूद है। पहला पुल बैक यहाँ पर, सेकंड पुल बैक यहाँ पर, थर्ड पुल बैक यहाँ पर, फोर्थ पुल बैक यहाँ पर, 5 पुल बैक यहाँ पर। अब जो मेजर हमेशा स्टॉप लॉस होते हैं वो पहले 2 पुल बैक्स के नीचे होते हैं बिकॉज़ के वहाँ पर ही बायर्स सबसे ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ बाय करते हैं ताकि मार्केट ऊपर जाए और उन्हें प्रॉफिट हो। तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी पुल बैक होगा वो एक वीक होता जाता है बिकॉज़ कि जो बाइंग होती है वो बहुत नीचे से आ चुकी होती है। तो इस वजह से ऊपर बाय करते हुए बायर्स डरते हैं। तो इसलिए पहले 2 पुल बैक्स को हमने मार्क किया और देखा कि एक इसके नीचे लिक्विडिटी है और एक मेजर लिक्विडिटी इस पुल बैक के नीचे है। ओके, अब ऊपर जो भी लिक्विडिटी है आपको मैं दिखाता हूँ उसके साथ क्या हुआ। इस पुल बैक के नीचे और इस पुल बैक के नीचे लिक्विडिटी थी, मार्केट में बायर्स आए, फिर बायर्स आए, बट जा एक सर्टेन पॉइंट से जब पैनिक में होकर सेलिंग आना स्टार्ट हुई तो ये देखो पहली ही सेलिंग में इस लेवल के पुल बैक के नीचे जो स्टॉप लॉस थे वो हिट हो गए। अगेन जैसे ही मार्केट ने इसको क्रॉस किया तो यहाँ पर अगेन स्टॉप लॉस लगे और यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही स्टॉप लॉस मौजूद थे बायर्स के। जैसे ही मार्केट ऊपर गई इसने रेजिस्टेंस फेस की और अगेन डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया और इन दो के भी स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब अगेन जब इस लेवल को विग बनाकर मार्केट ने ऊपर क्लोज दिया तो यहाँ पर फिर से बायर्स आए, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाए और मार्केट ऊपर निकल गई। अब यहाँ पर अगेन यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस की डाउन साइड, इसके नीचे के जो स्टॉप लॉस थे इस विग में स्वीप किए और उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई। अब हमारे पास पुल बैक के नीचे जो स्टॉप लॉस बचते हैं वो हमारे मेजर स्टॉप लॉस मौजूद हैं। कौन से? एक ये पुल बैक के नीचे और एक ये जहां से बाइंग ऑलरेडी इतनी बड़ी रैली करके गई थी। ये पुल बैक के नीचे जो स्टॉप लॉस हैं वो मेजर हैं और इन ही की बेस पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे। अब हुआ क्या कि अगर आप देखोगे तो जैसे ही इस लेवल के पुल बैक के नीचे जो स्टॉप लॉस थे वो हिट हुए उसके बाद मार्केट डाउन साइड में नहीं आई। अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ से ही रैली करना शुरू की। ये भी स्टॉप लॉस अभी पेंडिंग थे। अब हमारे पास 3 स्टॉप लॉस पेंडिंग है, 1, 2 और ये 3। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज़ के मार्केट को डाउन साइड में अगर स्ट्रॉन्ग गिरना था तो उसे क्या करना था कि जो ऊपर से सेल कर रहे थे इनके स्टॉप लॉस एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ये स्टॉप लॉस जैसे हिट होंगे यहाँ पर 2 काम होंगे। पहले तो सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट, दूसरा इस ब्रेकआउट पर और इस ब्रेकआउट पर जो कि इस ट्रेंड लाइन का हुआ यहाँ पर बायर्स पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे ही बायर्स पार्टिसिपेट करेंगे एक इनफ लिक्विडिटी इन लेवल्स के नीचे अगेन बनना स्टार्ट होगी बायर्स की। मींस के बायर्स के स्टॉप लॉस इन लोज के नीचे लगना शुरू होंगे और ये हमें एक काइंड ऑफ फेक आउट मिलेगा इस लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद और हम यहाँ पर इसे सेल करेंगे इस पुल बैक के नीचे की जो मेजर पुल बैक था लिक्विडिटी को ग्रैब होने के लिए। और उसके बाद अगेन मार्केट को हम पकड़ेंगे बाइंग के लिए जो कि हमारा 4 आवर का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है इस जोन पर। ये देख रहे हो ऑल टाइम हाई था जो, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा बाइंग का। अगर आप देखोगे तो ये अब ये कुछ ऐसा होगा कि ये देखो अभी ये लिक्विडिटी में गई, अभी ये ऊपर जाएगी, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब होगी। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे तो यहाँ पर बायर्स अपनी एंट्रीज भी करेंगे क्योंकि आपको पता है कि 95% रिटेलर बायर्स जो होते हैं वो हमेशा एक ब्रेकआउट का वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही मार्केट में कोई ब्रेकआउट आए तो हम वहाँ पर बाय करें। अब ये ब्रेकआउट यहाँ पर आया तो यहाँ पर ही 95% ने बाय किए होंगे, स्टॉप लॉस इनके नीचे लगाए होंगे सिंपली। तो हम इसी को देखते हैं और इसी माइंड सेट के साथ ट्रेडिंग करते हैं कि आखिर किस मार्केट में
किस पुल बैक पर सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं या बायर्स के, और उसके अगेंस्ट मार्केट जाने के 95% चांस होते हैं। बिकॉज के बिग मनी जो होती है, बिग प्लेयर्स होते हैं, वो हमेशा मार्केट में लिक्विडिटी वाली साइड पे ही एंट्री करते हैं। बिकॉज के उनकी पोजीशंस बहुत बड़ी होती हैं, ये मिलियंस में पैसे होते हैं, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पर एक इनफ लिक्विडिटी चाहिए होती है, जो कि मार्केट में किसी पुल बैक के ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, किसी सपोर्ट के ब्रेकआउट या किसी रेजिस्टेंस के ब्रेकडाउन पर ही मिल सकती है। तो होपफुली कि हमारा ये सेटअप बेहतरीन होगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी इस जोन की पेंडिंग है। तो मार्केट यहाँ पर जाकर ये लिक्विडिटी लेते हुए बायर्स को ट्रैप करेगी, सेलर के ऐसे हिट होंगे और मार्केट हमारी डायरेक्शन में आएगी। कम से कम मार्केट को इस जोन तक तो आना चाहिए। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ। बैक टू द वीडियो गाइस। तो हम आ चुके हैं इस वीडियो का रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करने। तो अगर आप देखोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है और हमारी यहाँ पर एंट्री हुई थी। एंट्री काफ़ी लेट हुई थी बिकॉज़ कि ये सेटअप बनने में काफ़ी टाइम लगा। आई थिंक 7:30 बजे के करीब रात को ये हमारी एंट्री हुई। सिंपली एंट्री वही थी जो आपको शेयर किया कि ये वाली जो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लिक्विडिटीज़ थी और ये इस हाई की लिक्विडिटी थी। जब तक मार्केट वो नहीं लेती तब तक मार्केट नीचे नहीं आने वाली है। तो मार्केट ने यहाँ से स्ट्रेट रैली दी, बायर्स को इन्वाइट किया, इन सेलर्स की लिक्विडिटीज़ यहाँ से ग्रैब की और इस रेजिस्टेंस से एक सपोर्ट लेना स्टार्ट की। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेना सिंपली इसलिए होता है बिकॉज़ कि जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पर आती है तो वहाँ से सेलर जाते हैं। तो सेलर जाए ओबियसली तो इनके स्टॉप लॉस ऊपर थे और ओबियसली जो पहले के इस हाई के ऊपर सेलर्स थे वो भी ऊपर थे। तो मार्केट ने क्या किया कि एक यहाँ पर कंसोलिडेशन की और एक स्पाइक लगाया और स्पाइक में इनके स्टॉप लॉस और यहाँ से जो सेलर्स आए थे न्यू, इनके स्टॉप लॉस ग्रैब किए। सिंपली इनकी लिक्विडिटी जैसे ही ग्रैब हुई तो नेक्स्ट जैसे ही मार्केट ने डाउन कैंडल बनाना स्टार्ट की तो हमने यहाँ पर ही एंटर किया और अपना जो नेक्स्ट हमारा और टेक प्रॉफिट था वो था ये लिक्विडिटीज़ जो मेजर लिक्विडिटीज़ थी। और मज़े की आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पर हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को नहीं देखा, बल्कि हमने देखा लेवल टू लेवल मार्केट कैसे परफॉर्म करती है और बेहतरीन तरीके से मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई। और अगर आप एक चीज़ गौर से देखोगे लेवल टू लेवल रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना ख़ास है तो आपको नज़र आएगा कि जस्ट सिंपली मार्केट ने हमारी इस लिक्विडिटी से ही अप साइड में जाना स्टार्ट किया और अभी देखो कितनी बड़ी रैली मार्केट कर चुकी हुई है। तो ये है पावर हमारे सेटअप्स की, लिक्विडिटी ही तमाम सेटअप्स की पावर है। अगर आप लिक्विडिटी को सीख लेते हो तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान होने वाली है। यार देखो तो सही ना, इस ही लेवल से मार्केट क्यों ऊपर गई, देखो इतना बड़ा मूव, और इसी लेवल से मार्केट क्यों डाउन साइड में आई, बिकॉज हम लिक्विडिटी को ट्रैक कर रहे थे, बायर सेलर साइकोलॉजी पर वर्क कर रहे थे सिंपली। तो अगर आप इस साइड में जाकर 15 मिनट पर RSI भी देखोगे तो एक कंफर्मेशन यहाँ पर सेल करने की ये भी थी कि मार्केट ओवर बोर्ड जोन में भी आ चुकी थी, तो ये भी एक कंफर्मेशन थी। बाकी जो हमारा लेवल था, हमारा सेटअप था, वो परफॉर्म हुआ और हमने वहाँ पर एंट्री की। तो अगर अभी अप साइड में हम देखेंगे, हम अपना एंट्री ट्रैक कर रहे हैं तो इसकी एंट्री का मॉडल भी सिंपल यही हो सकता है कि अगर आप देखोगे तो जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस को बिकम अ सपोर्ट बनाया यहाँ पर, तो उसके बाद मार्केट का बिहेवियर देखो कि यहाँ पर कुछ वॉलेटिलिटी हुई। अब यहाँ से जो बायर्स आए होंगे उनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे और उसके बाद ये वाले जो हमारे स्टॉप लॉस थे, बिकॉज हमने नीचे अपनी एंट्री क्लोज की, बट जिन्होंने नहीं की तो वहाँ पर आकर मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस ग्रैब किए। उसके बाद मार्केट डाउन साइड आई स्ट्रॉन्ग, फिर यहाँ से सपोर्ट दी। अब जब रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट बनी तो इसके ऊपर जो ऐसा लगेंगे वो नीचे लगेंगे और बाय सेलर्स के ऐसा ऊपर लगेंगे। अब हम वेट करेंगे सिंपली कि ये कंसोलिडेशन या तो ऊपर वाली साइड में ब्रेकआउट दे और इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएं और फिर हम सेल करेंगे, या तो फिर क्या हो कि मार्केट डाउन साइड में आए और इनके स्टॉप लॉस हिट करे और उसके बाद यहाँ से अप साइड में देख सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है, बट मेरा जो व्यू है वो डाउन साइड का ही रहेगा बिकॉज कि मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुकी है। दूसरा ये कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और बायर सेलर के स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो मेजर लेवल्स हमारे एक ये लेवल बनेगा और एक ये लेवल, इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट करेंगे और फिर देखते हैं कि हम किस साइड में अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू RSI की कंफर्मेशन और हमारे सेटअप की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।